जैसे हम देखते हैं ध्वनि को केवल सुनते हैं, लेकिन ध्वनि के कंपन को हम नहीं देखते हैं कि कंपन कैसे वो कर रहा है। 7 हाँ, यस, हेलो हेलो हेलो, देखिए उसकी पीछे दिखाई दे रही है हमको। वन को आप यहाँ स्लाइड करके ऊपर लेके जाइए, यहाँ जो हाँ हासिल वाला यहाँ लेके जाइए। अब इसको ऐड करिए, 8 2 10 1 11 था 11, फिर यहाँ पे लेके आइए। ये क्या चीज़ है? ये जैसे लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, तो हमें जानते हैं कि जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 कलर होते हैं। तो वास्तव में हमको जो दिन में लाइट दिखाई देता है वो लाइट हमको वाइट दिखाई देता है या येलो दिखाई देता है, लेकिन वैसा है नहीं। जैसे मान लीजिए ये डिस्क है, जैसे इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये रोटेट करने लगता है और सारे कलर मिल करके आपको इस समय वाइट सा प्रतीत हो रहा है। तो इसी तरह लाइट का कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने ये मॉडल को बनाए रखा है। अब देखिए वाइट दिखाई दिया, जैसे मैं इसको बंद कर रहा हूँ तो 7 कलर जो है अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसे हम प्रिज्म से किसी लाइट को गुजारते हैं तो उसके जो वायलेट हुआ, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन का सभी कलर जो स्पेक्ट्रम होता हुआ पर्दे पर बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये लाइट के स्पेक्ट्रम को बताने के लिए कि वास्तव में जो लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ, वह सिंगल एक कलर का नहीं है। जी जी, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर बन रहे थे। ये मेरा एक यंत्र है। जैसे हम देखते हैं ध्वनि को केवल सुनते हैं, लेकिन ध्वनि के कंपन को हम नहीं देखते हैं कि कंपन कैसे वो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखिए एक बैलून लगा रखा है, बैलून का ये है, ये डायफ्राम बन गया, और यहाँ पे एक मैंने छोटा सा दर्पण और यहाँ लेजर लाइट। जब हम यहाँ से बोलेंगे तो देखिएगा वहाँ पे दिखाई देगा, हेलो, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, हेलो हेलो। ये मतलब ये कौन से सिलेबस में, कौन से क्लास की? ये ध्वनि का क्लास 7। 7 हाँ, यस, हेलो हेलो हेलो, देखिए उसके पीछे दिखाई दे रही है हमको, जो पीछ पूरा वहाँ पे, हेलो हेलो हेलो, यानी जो तारतत्व होता है ना ध्वनि की तारतत्व वहाँ पे स्पष्ट रूप से कंपन दिखाई दे। इसलिए मैंने लिखा है ध्वनि सुनने के साथ कंपन कोई भी देखें, जिस पीछ से बोलेंगे उसका पीछ वहाँ पे बनकर इमेज बनकर आएगा वहाँ पर, हेलो, इस तरह से। सर मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके इन सारे काम को बताने के लिए। और जो गजब, जो एक क्राफ्ट वर्क है, ये मेरा ये क्राफ्ट वर्क से कैसे हम, जैसे जो कॉनकेव लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्या उसी प्रॉपर्टी होती है। देखिए क्राफ्ट वर्क से कैसे हम लाइट को हम गुजार रहे हैं, और लाइट जो देखिए कैसे यह डिस्पर्स कर रही है, यह मुख्य से यह दूर फैला रही है, अवतल लेंस। यह इस तरह से हम बच्चों को बता सकते हैं, इस तरह से करके। इसी तरह से एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, जब ये उत्तल और अवतल लेंस की बात हो रही है। 10th के सिलेबस में था मेरे, और मैं उसको रटी थी बहुत अच्छे से, और स्कूल में सुनाना था, पूरा परिभाषा याद था, बस जहाँ उत्तल बोलना था वहाँ अवतल बोल गई, जहाँ अवतल बोलना था वहाँ उत्तल, क्योंकि ऐसे होता है कि दूरदृष्टि दोष जिसे होता है उसको ये ऐसे करना होता है। तो मतलब जब आप रटेंगे तो आप कभी सही नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी ये सर बता रहे हैं कि किरणें ऐसे दूर भागती हैं। देखिए हम जब पढ़ाते हैं साइंस को तो हर लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा जो आंचलिक भाषा है वो भोजपुरी है। तो अक्सर जब निकट दृष्टि दोष की बात आती है तो ये होता प्रश्न आते हैं कि उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं कि निकट दृष्टि दूर हो जाए। तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि आप मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि उसके लिए आप याद करिए माँ याद करिए, यानी म से मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, अ से अवतल लेंस यानी अवतल लेंस लगाएंगे मायोपिया के लिए, निकट दृष्टि के। और हम किसी दुकान में हम जाते हैं तो कहते हैं भोजपुरी में कि हमके हाई नहीं चाहिए, हमके हाउ चाहिए, कहते हैं ना हाउ चाहिए। तो हाउ यानी हाइपर मायोपिया, दूरदृष्टि दोष, और उससे उत्तल लेंस, ये उसमें लगाएंगे। तो बच्चे हमारे नहीं भूलते हैं कभी भी इस तरह से। या बैगन, जैसे मैंने तत्वों का नाम बताना है तो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरान, एल्युमिनियम, गलीन, थैलियम, इस तरह तत्व भी हमारे बच्चे तैयार किए रहते हैं। अभी आप क्लास में जब चलेंगी तो आप देखिए बच्चे को, किसी बच्चे से अगर ये पूछा जाए, जैसे अभी तो ये स्क्रिप्टेड है नहीं, तो मैं जाती अगर किसी बच्चे से पूछूं कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाना है, तो वो बता देंगे, एकदम बता देंगे। क्लास 8 में चलिए, क्लास 7 में चलिए, किसी क्लास में चलिए, पूछेंगे बता देंगे सब, वो ट्रिक ही बताएंगे आपको। यानी बच्चों को ट्रिक के द्वारा कैसे दूर काफ़ी लंबी चीज़ों को हम कैसे याद कराएं, ये हमारा प्रयास रहता है। इसी तरह से देखिए जो हम लोग क्लास 11th में 12th में जाने के बाद या ग्रेजुएशन लेवल पर हम बच्चों को प्रैक्टिकल कराते हैं, फाइल बनाते हैं, मैं इसी लेवल पर एक काम करवाता हूँ। देखिए अभी से फाइल अभी से देखिए बच्चों से हाँ ज़्यादा मेहनत कर हाँ नहीं, बच्चों का आधार बन रहा है, और यही हमारे कल के भविष्य हैं कि वहाँ जब जाएँ तो उनको आसान लगे। ये क्लास 8 क्लास 7, हाँ जी, हर क्लास के बच्चों को दिया जाता है ये बच्चे, और अभी से अपना मार्क्स जोड़ते हैं। हाँ
नहीं मार्क्स तो नहीं, क्योंकि उस तरह का एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन हम बच्चों को ये कराते हैं कि आगे चल कर के बच्चों कभी भी ये ना समझे कि नया चीज़ है यह, उनको आसान लगे। अभी से उनको भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे हार्बेरियम फाइल हुआ बनाना या ये प्रैक्टिकल फाइल बनाना, ये सभी बच्चे इस तरह से अपना हाँ राइटिंग तो अभी मैं दिखाऊंगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि क्लास हमारे 8 के बच्चे हैं और प्रसिद्ध स्कूल के बच्चे हैं। राइटिंग में हमने बहुत सारा काम कर रखा है। अभी अपनी राइटिंग में आपको मैं दिखाता हूँ। और ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये चक्करी देखिए यहाँ पर, अगर हमको पढ़ाना है कि हाँ मैथ का है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ 9 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, तो 9 और 4 को ऐड करेंगे कितना होगा, यहाँ 13 होगा, तो 13 बनाएंगे बच्चे यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये 13 हुआ ये इस तरह से। तो सभी चीज़ें इस छोटे से TLM के द्वारा हम सब चीज़ें बता सकते हैं। या इस तरह से ये भी है छोटे बच्चों के लिए। पता है कभी कभी कहीं पर कुछ ना ही बोलना ज़्यादा समझदारी होती है। जैसे आज मुझे यहाँ लग रहा है जोड़ना हो, जैसे मान लीजिए हम 8 यहाँ ले 8 और 81 में हमको मान लीजिए हमको 29 को ऐड करना है, तो बच्चे अब जोड़ेंगे 9 और 10 कितना हुआ, 10 हुआ। तो 10 अक्सर बच्चे ऐसे लिखते हैं ना, 10 यहाँ 10 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। तो हम कहेंगे नहीं, 1 को आप यहाँ स्लाइड करके ऊपर लेके जाइए, यहाँ जो हाँ हासिल वाला यहाँ लेके जाइए। अब इसको ऐड करिए, 8 2 10 1 11 था 11, फिर यहाँ पे लेके आइए 11 यहाँ लिखिए इस तरह से। तो इस तरह से इसमें वो नहीं है, 1 नहीं है, 1 मिस कर गया, हमको कहीं खो गया है। तो इस तरह से बच्चों को यानी बच्चों को कैसे हम लोग हाँ यस या मतलब आसान लगने लगे कोई चीज़, इस तरह से प्रयास रहता है। तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक का भी है। यहाँ देखिए ये जियो बोर्ड है। ये हम जानते हैं कि जो केंद्र पर जो कोण बना होता है एक ही चाप के द्वारा, परिध पे बने कोण का वो डबल होता है। तो यह रबड़ से तान करके जियोमेट्री जियो बोर्ड के द्वारा हम जितने भी ज्यामितीय आकार के जो आकार हैं उनका हम कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। अगर हमको कहें यहाँ पे एंगल जो बना है इस एंगल कितना है, तो जाहिर सी बात है बच्चा ऐसे ही देख लेगा कि यह जो है, ये भी क्वेश्चन आया था एक एग्जाम जो दिए थे, तो इतना हो रहा है, यहाँ इतना कम हो रहा है, इसका मतलब यह कोण कम है, यह कोण क्या अधिक है, ज़्यादा है। तो इस तरह से डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, या इस बोर्ड के साथ द्वारा हम बच्चों को कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। और ये विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों का जो है, मुझे लगा आपका है। नहीं बच्चों, ये बच्चों का, मेरा नहीं है। अच्छा। मेरा तो घर पर है। गजब। हाँ। मतलब समझिए कि अगर सर ने मेहनत की है तो उसका फल आपको ये दिखा रहे हैं, ये बच्चे भी दिखा रहे हैं, काम कर रहे हैं। बच्चे जो नेशनल स्कॉलरशिप का एग्जाम हुआ था पिछले साल पास हुए हैं 25 बच्चे। अच्छा। और ये पूरे यूपी का एक ऐसा स्कूल था जहाँ पर अगर टॉप 5 में अगर स्कोर किया गया है तो टॉप 5 में हमारे बच्चे थे। एक विद्यालय से इतने बच्चे नहीं हुए। उन बच्चों को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में 12,000 रुपये मिलेंगे सालाना, यानी पर मंथ 1,000 रुपये है। और जो भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, मैं बताऊँगा तो ये कैसा टेस्ट था, मतलब वो उसमें रीजनिंग था, उसमें साइंस था, मैथमेटिक्स था, GS था। हाँ, ये इस तरह के SST का था। तो 180 क्वेश्चन थे, उसमें पासिंग मार्क्स जो था 72 था, उसका मेरिट था। तो इसमें हमारे 25 बच्चे जो है सेलेक्ट हुए थे। हमारे पास सारे रिकॉर्ड इसमें रखा हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और वो बच्चे जो है आगे चल के, अभी कल रिजल्ट निकला है, एक एग्ज़ाम हुआ था SSV करके, PM SSV योजना छात्रवृत्ति। तो पूरे जनपद में हमारे 3 बच्चे चयनित हुए हैं। अब उन बच्चों को पर ईयर 2 साल 75 की धनराशि मिलेगी, यानी 1.5 लाख रुपए की। फिर वो 11 बच्चे जाते हैं, तो वो बच्चे फिर से अगर एग्जाम में पास होते हैं तो उनको सालाना गवर्नमेंट जो है 1,25,000 रुपये देती है। तो ज़रा सोचिए, जो स्कीम है गवर्नमेंट की, और अगर इम्प्लीमेंट कराया जाए, बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाए, तो उनका जो एक आधार बन जाएगा। और वही बच्चे जो है हमारे कहीं अग्निवीर के रूप में और या समाज के लिए, अपने परिवार के लिए भरण पोषण का काम करेंगे। तो ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है, बच्चों को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, कंपटीशन में डाला जाए, उनको बैठाया जाए। प्रयास यही रहता है हर क्षेत्र में, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, चाहे वही एग्ज़ाम का हो, चाहे जिस लेवल का कंपटीशन हो। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर सर ने मेहनत से बच्चों को पढ़ाया है तो बच्चे भी मेहनत करके ऐसे शील्ड्स और मेडल से सर को भी प्यार दे रहे हैं। आप देखिए, पूरा एक जो रेक है वो रेक भर डाले हैं बच्चे शील्ड ला के। अब
सीख भी रहे होंगे, बहुत बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे, क्योंकि सिखाने का तरीका भी तो बड़ा अनोखा है, बड़ा अलग है। जैसे जो चीज़ें हम रट रहे हैं, रटते हैं, भूल जाते हैं, और समझिए रटने वाली चीज़ें कभी आपका साथ नहीं देती हैं, क्योंकि आप कोई चीज़ रटे हैं तो आप अगर एक लाइन भूले तो फिर पीछे की सारी लाइन आप भूल जाते हैं। लेकिन जब आप कोई चीज़ समझे होते हैं तो टूटी फूटी भाषा में ही सही, लेकिन आप उसको लिख जरूर देते हैं। जैसे आप जब इस चीज़ को देखते हैं तो आपको पता होता है कि किरणें ऐसे आती हैं और लेंथ से गुजरती हैं और सिकुड़ने लगती हैं, मिल जाती हैं, एक बिंदु पे जाके मिल जाती हैं। आप ये भी लिख देंगे तो ये गलत नहीं होगा। जब आप ये इससे सीखेंगे तो जब लेंथ से गुजरती हैं तो फिर किरणें भागती हैं या एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। आप सेम लाइन नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आप ये भी भाषा लिखें तो मुझे लगता है कि एग्जामिनर समझेगा कि बच्चा कुछ ज़्यादा ही बेहतर तरीके से पढ़ा है। सर कुछ दिखा रहे हैं? हाँ, उसको उस प्रैक्टिकल को मैं करके दिखा रहा हूँ। ये अभी जो रेस का है ना, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे ये लेंस है क्या? हाँ लेंस है, सारी व्यवस्था है। मतलब तब तक मैं देख भी लेती हूँ कैसा होता है। पूरा फोकस करिए। देखिए मैम, देखिए एक मुख्य फोकस पर देखिए, ये यहाँ पर आगे फोकस कर रहा है। उत्तर लेंस जो होता है किरणों को एक जगह क्या कर रहा है, मिला रहा है मुख्य फोकस बिंदु पर। और बीच की जो प्रकाशिक केंद्र से जब किरणें जाती हैं तो किसी माध्यम से वो विचलित नहीं होती हैं। वहाँ हम लोग जो हम रेखाओं को रेखा चित्र खींच के करते हैं, यहाँ पर बच्चे स्पर्श करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से। उसी तरह से यह अवतल लेंस जो है, देखिए ये किरणों को कैसे फैला रहा है इस तरह से। तो इसको बताने के लिए हम छोटा सा ये अगर ये एक और टूल्स है मेरे पास जो कंघी से बनाकर मैं इसको बताता हूँ बच्चों को। नहीं है इस समय क्लास में, तो ये बच्चों को जब ये करके दिखलाया जाता है तो बच्चे कभी भूलते नहीं हैं, कभी भूलते नहीं हैं ये। तो मतलब ये जो लेंस वगैरह सर आप ले आ रहे हैं, तो ये क्या स्कूल वो किट्स मिलता है, ये गवर्नमेंट भी देती है, किट आता है, देते हैं। तो सारे स्कूलों में क्यों नहीं है सर? नहीं है, ऐसा नहीं है ये तो मतलब हम कहें कि स्कूलों में ऐसे ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं सर। मैं नहीं, हो सकता है जूनियर क्लास में ना गई हो, जूनियर में गई है, जूनियर में हाँ गई हूँ। तो हो सकता है कुछ समय ना रहा हो, लेकिन मेरा अब आ रहा पहले भी आता था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन इतना नहीं आता था, लेकिन अब ज़्यादा आ रहा है ये सब चीज़ें। और इसके लिए बजट क्या मतलब लिखित बीएसएस आपको देना पड़ता है या ऐसा नियम है कि सारे शासन के द्वारा कुछ वर्षों के बाद जो है मिलता है, साइंस किट मिलता है पूरा, वो उसमें सारे टूल्स रहते हैं। जो नहीं रहते हैं हम लोग उसको मार्केट से ले लेते हैं। सब चीज़ें नहीं रहती हैं, लेकिन जो बच्चों के लिए रहता है, फ़ायदेमंद रहता है, हम कराते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें और एक चीज़ बताऊँगा मैं। इसमें क्या है, जैसे ऊपर जो है साइंटिस्ट का नाम है और नीचे उनके कार्य हैं, क्या उन्होंने किया था, पौधों की संवेदनशीलता के बारे में लिखा दिया था। इस तरह से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल के ऊपर, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम, S रामानुजम संख्या सिद्धांत। इस तरह से बच्चों को एट्रैक्टिव लगे और बच्चे उनके कार्यों को, उनके सिद्धांतों को याद कर सकें। इसमें बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके पूछे जा सकते हैं। ये सिर्फ मैथ साइंस ना पढ़ा के रीजनिंग की और उसकी भी तैयारी करा रहे हैं। मतलब ये वाला तो हमेशा अभी तक भी मैं देखती हूँ, UPP का कोई पेपर हो या कोई पेपर हो, ऐसे सवाल हमेशा ही पूछ दिए जाते हैं, करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है उसकी भी तैयारी सर कराते ही होंगे, पक्का है। देखिए आप गजब, मतलब ये लग ही नहीं रहा है कि एक सरकारी स्कूल का एक लैब है जिसमें मेहनत तो दिख जाती है। सर ने मेहनत की तो वो नज़र भी आ रहा है।